आज हम पढ़ने वाले हैं जो ड्रग्स हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम पे किस तरीके से एक्ट ऑन करती हैं। जैसे जिसमें हमारी जो स्टेरॉइड ड्रग्स हैं या स्टेरॉइड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। जो आपने देखा होगा जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसके बेसिस पर, हार्मोन्स के बेसिस पर डिज़ाइन किया गया है, सिंथेटिक तरीके से बोल सकते हैं काइंड ऑफ। अब नॉमेनक्लेचर जो स्टेरॉइड ड्रग्स का है, सबसे पहले वो जानेंगे। स्टेरॉइड स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जो हमारा स्टेरॉइड होता है ना, उसमें कॉमन टेट्रास साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है। ये 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है, A, B, C, ठीक है। और जो हमारा एक साइक्लोपेंटेन है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, साइक्लो में 6 है ये, ठीक है। बेंजीन हो गए, बेंजीन बोल दो, 3 बेंजीन रिंग कह सकते हो आप इसको, 1 2 3, और एक हमारा साइक्लोपेंटेन है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड न्यूक्लियस। ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस कहलाया जाता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो है, इसमें वेरिएशंस आते हैं। फंक्शनल ग्रुप जब इससे अटैच होते हैं तो स्टेरॉइड के टाइप्स में डिफरेंस आ जाता है। ये सबको पता है। हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है किसी भी, देखो बेसिक स्ट्रक्चर हर उसका है। तो अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर याद करते हो फॉर रिमेम्बरेंस आपको, तो क्या होगा, आपने बेसिक स्ट्रक्चर को याद किया, याद करने के बाद क्या होगा, आपको इसके सिर्फ इसकी पोजीशंस पे अटैचमेंट्स करने होंगे, सब्स्टिट्यूशन करने होंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के या किसी ग्रुप्स के, तो उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब नेमिंग कन्वेंशंस हैं। नेमिंग कन्वेंशंस में प्रीफिक्स और सुफिक्स है। यहाँ पे ओलोन है, वो इंडिकेट करेगा कीटोन को, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है। 8 है जिसमें एस्टर फॉर्म होता है, प्रो ड्रग्स में यूज किया जाता है, जैसे हमारा प्रेडनिसोन है। ओलोन है वर्सेस OL है जो अल्कोहल को ग्रुप, पर्टिकुलरली अल्कोहल ग्रुप को डिनोट करता है, हमारे इथेनोजेस्ट्रोल, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी अपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, प्रीफिक्स और वो सब कैसे डिनोट किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन जो उनके नेम के बेसिस पर हुई है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हाइड्रोकॉर्टिसोन आता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में फ्लूड्रोकॉर्टिसोन आता है। एंड्रोजन्स में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन में एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन्स में प्रोजेस्टोजेंस में प्रोजेस्टेरॉन। फॉर एग्जांपल आप लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोन है, डेक्सामीथासोन है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड में नेंड्रोलॉन है, और जो हमारा एक्सेंड्रोलोन है। अब इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा किसी किसी को टफ लगता है याद करना, बट अगर आप इनको ध्यान से देखोगे कि कॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, उसमें क्या आएगा, हमारा प्रेडनिसोन, ठीक है। इस तरीके से याद हो जाता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, बट बात की थी ना हमने क्लासिफिकेशन याद करने के लिए। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है स्टेरॉइड ड्रग की, 3D ओरिएंटेशंस में देखते हैं। 3D ओरिएंटेशन में स्पेशल अरेंजमेंट है हमारे एटम इफेक्ट की, जो रिसेप्टर बाइंडिंग्स के बेसिस पर, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। चेयर, ब्लोट का चेयर, ठीक है। इस तरीके से कायरलिटी सेंटर है। कायरलिटी सेंटर में जो स्टेरॉइड होते हैं उसमें मल्टीपल कायरल सेंटर्स होते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड में मल्टीपल कायरो सेंटर होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं जिनके बहुत डिस्टिंक्ट इफेक्ट्स आते हैं। कायरल के उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही उसके डिस्टिंक्ट इफेक्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे कि स्टीरियोकेमिकल जो फीचर्स हैं, अल्फा बीटा कन्फिग्रेशन है, जिससे कि जो ओरिएंटेशन है फंक्शनल ग्रुप का, जो रिलेटिव है एक तरीके से स्टेरॉइड न्यूक्लियस से, वो डिफाइन किया जाता है इनके बेसिस पर। डबल बॉन्ड रिंग्स, वो भी एक तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की, वो ड्रग की एक्टिविटी। अब देखो स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज होगा, डबल बॉन्ड लगा है तो एक्टिविटी चेंज कर देगा, मेटाबॉलिज्म में चेंज हो सकता है ड्रग की, ठीक है। इन्फ्लुएंस होती हैं सब चीज़ें। सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन है, जैसे C17 अल्फा है या C17 बीटा है, तो क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कोई अदर ग्रुप ऑफ कार्बन लाइक एटम अटैच कर दिया जाए उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक, तो इन पे C17 पे अटैच करो या C17 बीटा पे अटैच करो, तो क्या करेगा, वो पोटेंसी अफेक्ट होती है, साथ ही साथ रिसेप्टर की एफिनिटी भी अफेक्ट होती है। तो इनके फीचर्स, स्पेशल फीचर्स हैं स्पेसिफिक, वो याद रखने हैं। अब डेक्सामीथासोन और बीटा मीथासोन में क्या एक तरीके से इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनमें माइनर सा स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पोटेंसी में, पोटेंसी का डिफरेंस आ जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, उसमें क्या आता है, इनकी थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हुई, तो जो ज़्यादा पोटेंट है एंड्रोजन
मतलब लाइक मेल हार्मोन है वो कौन सा हो जाता है, ज़रा सा उनके स्टीरियोकेमिकल में प्रॉपर्टीज़ में या स्टीरियोकेमिकल में डिफरेंस आता है तो उनकी जो इफ़ेक्ट है, पोटेंसी है, वो चेंज हो जाती है। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉयड ड्रग्स में जो प्राइमरी साइट होती है मेटाबॉलिज्म की, वो लिवर और गट एंड किडनी होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेरॉयड को मेटाबोलाइज करने के लिए। किसके थ्रू? एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू। अब गट और किडनी में कंजुगेशन और एक्सक्रीशन होता है वहाँ पे, तो ये पर्टिकुलर प्राइमरी साइट है, इन साइट पर जाकर ही मेटाबॉलिज्म होगा। अब की मेटाबॉलिक पाथवे है जैसे हाइड्रोक्सिलेशन है, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एड ऑन होता है साइटोक्रोम किसके थ्रू? साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप मान लो, जिससे वाटर सॉल्युबिलिटी एक्सक्रीशन के लिए ज़रूरी या इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, फंक्शनल ग्रुप मॉडिफाई होते हैं जिससे एक्टिविटी और एलिमिनेशन में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। कॉन्जुगेशन है जिसमें ग्लूकोरोनिडेशन है, ग्लूकोरोनिक एसिड का एडिशन हो जाएगा, सल्फेशन जो है सल्फेट ग्रुप ऐड हो जाते हैं जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। डीएस्टरिफिकेशन में एस्टर फॉर्म होता है, जो प्रो ड्रग है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रेडनिसोन है वो कन्वर्ट होके प्रेडनिसोलोन में जाता है, तो यहाँ पे डीएस्टरिफिकेशन हो गया। हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये प्रॉपर मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, इन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, जैसे एंजाइम की वेरिएबिलिटी। अब जो जेनेटिक डिफरेंसेस आते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, और ड्रग लेवल भी उसकी वजह से इफेक्ट होता है। अब इंट्रैक्शन में कुछ अदर ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं या इंड्यूस करेंगे मेटाबॉलिक एंजाइम को, साथ ही साथ ऑल्टर करते हैं स्टेरॉयड की एफिकेसी और सेफ्टी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो ओरल स्टेरॉयड होते हैं वो जो रूट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ओरल स्टेरॉयड होते हैं उन्हें क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाना पड़ता है, साथ ही साथ उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है अगर आईवी फॉर्म से कंपेयर करें तो। फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोन है वो मेटाबोलाइज होता है प्रेडनिसोलोन लिवर में जाकर। अब टेस्टोस्टेरोन है जो कन्वर्ट होता है डीएचटी में या एस्ट्रोजन में स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू, जिसमें 5 अल्फा रिडक्सेज है, एरोमेटेज है। तो इनका पर्टिकुलरली ये जो हमने पढ़ा है अपना पूरा एक ब्रीफ बोल लो, या फिर आप ये बोल सकते हो हमने अपने स्टेरॉइड्स के बारे में देखा है। ये सारा जो पढ़ा है हमने स्टेरॉइड्स ड्रग्स, ठीक है, उसके बारे में।